14 जुलाई रविवार का दिन था। दोपहर में ठीक 1:28 बजे शुभ मुहूर्त में 11 सदस्यीय दल तय कार्यक्रम के अनुसार एक कोषागार में प्रवेश करता है। बाहरी कक्ष का दरवाजा खुलते ही बड़ी संख्या में चमगादड़ बाहर निकले। दल के सदस्य अनहोनी की आशंका में सतर्क और सहमे हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग 46 साल बाद खोले जा रहे कोषागार की रक्षा में सांपों के होने की भी आशंका थी। इसके लिए भी एक स्नेक रेस्क्यू टीम भी उनके साथ ही थी। जिला अस्पताल में एंटीवेनम का स्टॉक तैयार रखा गया था। लगभग 2 घंटे बाद बाहरी भंडार का कीमती सामान 4.5 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी तथा 2 फुट ऊंची 6 संदूकों में भरकर दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए भेज दिया गया। अब भीतरी भंडार की बारी थी, परंतु उपलब्ध चाबियों से ताला नहीं खुला। दल के अध्यक्ष ने ताला तोड़कर भीतर जाने का आदेश दिया। भीतरी भंडार में कुछ संदूक एवं अलमारियां थीं। समय कम होने की वजह से भीतरी भंडार को बाद में देखने का निश्चय किया गया और पुनः 18 जुलाई को 11 सदस्यीय दल ने सुबह 9:15 बजे भीतरी भंडार में प्रवेश किया। वहां उन्हें मोटे कांच की 3 और लोहे की एक अलमारी मिली। इसके अलावा 2 लकड़ी के संदूक और 1 लोहे का संदूक भी था। इन सब में स्वर्णाभूषण एवं बहुमूल्य सामान था। ये इतने भारी थे कि उन्हें बाहर निकालना संभव नहीं हुआ। तब उनके सामान को लकड़ी और पीतल के बनाए गए संदूकों में रखकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इस काम को करने में टीम को 7 घंटे लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कोषागार की जो विश्व के सर्वाधिक धनी मंदिरों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है और जिसे रत्न भंडार कहा जाता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार के आदेश से और उसके द्वारा न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की देखरेख में 4 दशकों बाद रत्न भंडार खोले गए ताकि वहां स्थित बहुमूल्य सामानों की इन्वेंट्री तैयार की जा सके। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि यह रत्न भंडार कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या है, वह कहां से आया, कब कब इसे लूटने के प्रयास हुए। साथ ही बताएंगे कि इस रत्न भंडार का स्वामी कौन है और इसकी चाबियां किसके पास रहती हैं। इसके खोलने की प्रक्रिया क्या है और किस कारण 1984 के बाद इसे अब खोला जा रहा है। कहां और कैसा है रत्न भंडार। रत्न भंडार पुरी के जगन्नाथ मंदिर का आधिकारिक कोषागार है जो मंदिर के जगमोहन के उत्तर में है। भंडार की लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। यह 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है बाहरी भंडार और दूसरा है आंतरिक या भीतरी रत्न भंडार। वस्तुतः इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी के बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर को सोने, चांदी एवं जवाहरात के रूप में मिलने वाला चढ़ावा भी इसी में रखा गया है। श्री जगन्नाथ टेम्पल रूल्स 1960 के अनुसार रत्न भंडार की सामग्री को 3 कैटेगरियों में वर्गीकृत किया गया है। कैटेगरी 1 में वे वस्त्र, आभूषण एवं वस्तुएं शामिल हैं जो कभी प्रयोग में नहीं लाए जाते। ये भीतरी भंडार में रखे जाते हैं। कैटेगरी 2 में वे बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि आते हैं जिन्हें त्योहारों एवं विशेष समारोहों में प्रयोग में लाया जाता है तथा कैटेगरी 3 में दिन प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्र, आभूषण आदि को शामिल किया गया है। कैटेगरी 2 और 3 के वस्त्राभूषण बाहरी भंडार में रखे जाते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए हल्फनामे के अनुसार भीतरी रत्न भंडार में 50.6 किलोग्राम स्वर्णाभूषण और 134.50 किलोग्राम चांदी है, जबकि बाहरी भंडार में 95.32 किलो स्वर्णाभूषण तथा 29.48 किलो चांदी के आभूषण हैं। अब आपको बताते हैं कि इस रत्न भंडार का स्वामी कौन है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। यह रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ जी के स्वामित्व में है। इसमें स्थित सभी रत्नाभूषण के स्वामी श्री जगन्नाथ जी ही हैं। इस रत्न भंडार का प्रबंधन श्री जगन्नाथ टेम्पल प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष पुरी के गजपति महाराजा होते हैं। इस समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी रहते हैं। भीतरी भंडार पर डबल ताला रहता है और मैनेजिंग कमेटी की सील रहती है।
जिसकी चाबियां सरकार के पास होती हैं। भीतरी भंडार के ताले राज्य सरकार के विशेष आदेश पर ही खोले जा सकते हैं। कैटेगरी 2 के आइटम कमेटी की देखरेख में और नियंत्रण में होते हैं, जिन्हें डबल ताले में रखा जाता है, जिसकी एक चाबी प्रशासन के पास और दूसरी चाबी पटजोशी महापात्र के पास होती है। इसे प्रशासक, पटजोशी महापात्र एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में ही खोला जा सकता है। कैटेगरी 3 के आइटम कमेटी के नियंत्रण में होते हैं और जिन्हें एक ताले में रखा जाता है, जिसकी चाबी समिति के बिहाफ पर भंडार मेकअप के पास होती है। इसे चलत भंडार भी कहते हैं। नियमानुसार कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के आइटम का वेरिफिकेशन 6 महीनों में एक बार प्रशासक एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार भीतरी भंडार के आइटमों का वेरिफिकेशन एवं मूल्यांकन प्रत्येक 3 वर्ष में कराए जाने का प्रावधान है, परंतु 1978 के बाद यह कार्य अब किया जा रहा है। रत्न भंडार में वस्त्राभूषण, रत्न जवाहरात आदि बहुमूल्य वस्तुएं कैसे और कब कब आईं, यह भी जानना रोचक होगा। समय समय पर मंदिर को मिले दान, अनुदान, चढ़ावा आदि ही इनका स्रोत है। इतिहास में चलें तो इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप देने वाले गंग वंश के शासक राजा अनंत वर्मन छोड़ गंगदेव ने सोने चांदी के आभूषण, हाथी, घोड़े, बर्तन, रत्नादि दान दिए थे। यह बात है 12वीं सदी की। मंदिर का पारंपरिक इतिहास मदला पंजी में मिलता है, जिसके अनुसार राजा अनंग भीमदेव ने 2,50,000 मधा यानी 1,458 किलो सोना श्री जगन्नाथ जी के आभूषणों के निर्माण हेतु मंदिर को दान दिया था। बाद में सूर्यवंशी राजाओं ने समय समय पर मंदिर को सोना और आभूषण दान में दिए थे। मंदिर के दिग्विजय द्वार के अभिलेख के अनुसार सन 1466 में गजपति कपिलेंद्र देव ने भारी मात्रा में सोना, हीरे जवाहरात, आभूषण, बर्तन आदि दान में दिए थे। मंदिर के पास हजारों एकड़ भूमि थी जो अनेक राज्यों में स्थित थी। वहां से आने वाला राजस्व भी मंदिर की आय का स्रोत था। मंदिर को मिलने वाला चढ़ावा भी भारी मात्रा में था। इन सब के चलते मध्यकाल में ही जगन्नाथ मंदिर की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। जानकार बताते हैं कि रत्न भंडार की इसी दौलत को लूटने के उद्देश्य से एक के बाद एक कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण हुए। पहला हमला बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने 1340 ईस्वी में किया, तो वहीं दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा आक्रमण 1360 ईस्वी में किया। तीसरी बार बंगाल सुल्तान के सेनानायक इस्माइल गाजी ने 1509 ईस्वी में आक्रमण किया था। चौथा आक्रमण सन 1568 में हुआ, जो अफगान हमलावर द्वारा किया गया। उसके बाद 1592, 1601, 1608, 1611, 1615, 1617 में और 12वां हमला 1621 में हुआ। 16वां हमला 1692 में औरंगजेब के आदेश पर हुआ था। इससे पूर्व भी 1641, 1647 और 1655 में हमले हुए थे। 1655 का हमला फतेह खान ने किया था। मंदिर पर 17वां हमला 1699 में मोहम्मद तकी खान ने किया था। औरंगजेब के हमले के बाद मंदिर को उसकी मृत्यु तक बंद रखना पड़ा था। इन हमलों में रत्न भंडार को भी लूटने की कोशिशें हुई। रत्न भंडार में रखे सामान का लेखा जोखा रखने का दायित्व पटजोशी महापात्र का होता है। समय समय पर प्रशासन द्वारा सामान की सूची भी तैयार की गई। सन 1805 में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स ग्रूम ने रत्न भंडार के सामान की सूची तैयार करवाई थी, जिसके अनुसार तब इसमें सोने और चांदी के 64 आभूषण, सोने की 24 मोहरें और 124 सिक्के, 1297 चांदी के सिक्के आदि थे। उसके बाद 1926 में भी एक लिस्ट तैयार हुई थी। सन 1952 में ROR तैयार किया गया। उस रिपोर्ट से पता लगता है कि तब बाहरी भंडार में 150 प्रकार के तथा आंतरिक भंडार में 180 प्रकार के आभूषण थे। इसके अतिरिक्त हीरे जवाहरात, वस्त्र, सोने चांदी के बर्तन इत्यादि भी थे। 1952 के बाद सन 1978 में रत्न भंडार का विस्तृत सर्वेक्षण हुआ। यह सर्वेक्षण 13 मई 1978 से आरंभ होकर 23 जुलाई 1978 तक हुआ। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
बाहरी भंडार में 8,175 भरी यानी 95.32 किलोग्राम वजन के 79 प्रकार के स्वर्णाभूषण थे तथा 33 प्रकार के रजत आभूषण थे, जिनका वजन 4,671 भरी यानी 54.46 किलोग्राम था। इसके अतिरिक्त चलंती भंडार में 299 भरी यानी 3.49 किलोग्राम वजन के 8 प्रकार के स्वर्णाभूषण तथा 2,603 भरी यानी 30.35 किलोग्राम वजन के रजत आभूषण थे, जिनकी संख्या 23 थी। भीतरी भंडार में 367 प्रकार के स्वर्णाभूषण थे, जिसका वजन 4,364 भरी यानी 50.88 किलोग्राम था। 231 प्रकार के चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं थीं, जिनका वजन 14,878 भरी यानी 173.5 किलोग्राम था। इसके अतिरिक्त हीरे जवाहरात तथा सोने चांदी के बर्तन वस्त्र आदि भी थे। 1978 के बाद 1984 में भी भीतरी भंडार को आभूषणों की मरम्मत आदि की दृष्टि से खोला गया था, परंतु कोई सूची तैयार नहीं हुई थी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 1984 के बाद 2014 में ही रत्न भंडार क्यों खोला गया। तो हुआ यह कि वर्षों तक राज्य सरकार ने जब इसके लिए कोई पहल नहीं की, तो यह मामला हाई कोर्ट में गया, जिसमें मांग की गई थी कि रत्न भंडार की इमारत मरम्मत मांग रही है और वहां रखे गए वस्त्राभूषणों की रख रखाव भी आवश्यक है। 4 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का आदेश दिया। इसके लिए एक टीम बनाई गई जो भंडार खोलने के लिए पहुंची भी थी, परंतु पता लगा कि जिन चाबियों को भंडार की माना जा रहा था वे वहां की नहीं हैं और भंडार की असली चाबियां गायब हैं। इस पर काफी हो हल्ला हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दे दिए, परंतु रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। सन 2024 के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था। जैसे ही ओडिशा में भाजपा की सरकार आई तो रत्न भंडार खोलने के आदेश सरकार ने दे दिए। उसी के तहत अभी रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। अब बाहरी भंडार और भीतरी भंडार के सामान को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। एएसआई की देखरेख में रत्न भंडार की मरम्मत की जाएगी। तब खजाने को पुनः रत्न भंडार में लाकर उसके सूचीकरण का कार्य आरंभ होगा। उसमें भी काफी वक्त लगेगा।